नमस्कार मित्रों, मैं विपिन सिंह सरल। इस समय हम तरबगंज विधानसभा में हमारी टीम पहुंच चुकी है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बेलसर ब्लॉक के बहुत ही लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र प्रताप उर्फ गुड्डू सिंह। प्यार से लोग उन्हें गुड्डू भैया भी कहते हैं। हम इनसे बात करेंगे, कुछ सवाल हैं जो इन्हीं से जानेंगे। आइए हम सीधे इन्हीं के पास चलते हैं। गुड्डू जी, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके यहाँ 27 तारीख को विधानसभा के चुनाव की वोटिंग होनी है। क्या मुद्दे होंगे आपके विधानसभा में इस बार चुनाव के? हमारे यहाँ अगर हमारी पार्टी का मेन मुद्दा तो है समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कान लाना। जैसे हमारे पार्टी के जो थिंक टैंक थे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी सोच थी कि समाज में जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, चाहे जिस समाज के हों, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, उनकी गरीबी दूर कराना। रही बात विकास की बात, तो जितना विकास हुआ ही है सबको दिखाई पड़ रहा है। चाहे गोंडा से सनौली दानपुरा बंधे तक 2 लेन, उमरी से परास तक, परास से राजाराम चौराहा तक ढमवा जाने के लिए 2 लेन, तरबगंज से अमदही 2 लेन, तरबगंज से डुमरिया डीह 2 लेन। और जो मेन मुद्दा इस सरकार में होगा हम लोगों का, वो जो पीडी बंधा है करनैलगंज से लेके दुर्जनपुर घाट तक, उसको 2 लेन कराने का प्रयास होगा और कैथी घाट का पुल बनाने का हम लोगों की पहली प्राथमिकता होगी, जो इस क्षेत्र की बहुत ही नितांत आवश्यक कार्य है। ये हमारे इस पीरियड में हमारी पहली प्राथमिकता ये 2 काम होंगे जो बड़े काम हैं। पौने 5 साल में जिस तरह से आपके क्षेत्रीय विधायक ने विकास किया है, क्या उस विकास कार्य से आपके यहाँ की जनता संतुष्ट है? 100% संतुष्ट है। माननीय विधायक जी के कार्यों से पूरी जनता 100% संतुष्ट है। उनके कार्य व्यवहार से संतुष्ट है, उनके विकास कार्यों से संतुष्ट है। कहीं भी किसी को नाराज़गी नहीं, क्योंकि उन्होंने चाहे जिस समाज का व्यक्ति रहा हो सबको पूरा मान सम्मान दिया है। गरीबों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हो तो आती हैं, अपने तरफ से भी जो उनसे हो पाता था सुख दुख में बांटने का प्रयास करते थे। पूरी जनता उनसे संतुष्ट है। आपके विधानसभा में 2 ब्राह्मण के चेहरे, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी से हैं और एक समाजवादी पार्टी से, जो आंकड़े बता रहे हैं कि इस विधानसभा में ठाकुर मतदाता सबसे ज़्यादा है। ठाकुर मतदाता किसकी तरफ जा रहे हैं? ठाकुर मतदाता 100% भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि अभी आपने माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट भी सुना होगा। उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया था कि ये सरकार क्षत्रियों के लिए, ठाकुरों के लिए ज़्यादा कार्य कर रही है, ठाकुरवादी मानसिकता से चल रहे हैं। और जबकि हमारी पार्टी में ऐसी कोई जातवाद, ये तो हमारी पार्टी है जो वास्तव में सबको लेके चलती है। माननीय अखिलेश यादव जी का ये आरोप एकदम निराधार था कि क्षत्रियों को लेकर चल रही। तो हमको तो लग रहा है कि क्षत्रिय सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो भी कैंडिडेट होगा, जहां भी होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, ठाकुर समाज। आप इससे पहले बसपा में थे, क्या कारण था जो बसपा छोड़ के आपने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना, किसी और दल को नहीं चुना? मैं बसपा में था, लेकिन बसपा की नीति ऐसी थी, माने बहन जी की कार्यशैली ऐसी थी कि उसमें हमको घुटन महसूस होने लगी थी। और उसके बाद जब हम लोगों ने विचार किया, जो हमारी अपनी टीम है, तो ये हुआ कि इस समय जो देश की और प्रदेश की स्थिति है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। और हिंदुस्तान का आज आप देख रहे होंगे, पूरे दुनिया में अगर हिंदुस्तान का नाम हुआ है तो 2014 के बाद की स्थिति में, 2014 के पहले की स्थिति में आपको खुद फर्क दिखाई पड़ रहा होगा। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जैसे हम लोगों की आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम थे, कितने दिन से 500 वर्षों से उसका इंतज़ार हो रहा था। ये सरकार में ही संभव था। माननीय योगी जी के ही बस का था, जो आज हमारे आप देख रहे हैं राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। और हम लोगों को जो वास्तव में हार्दिक प्रसन्नता हो रही, वो भारतीय जनता पार्टी में ही आके हो रही है। इसके पहले तो वास्तव में घुटन हो रही थी। अभी हम जब आ रहे थे तो यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बात भी की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्षेत्रीय विधायक से नाराजगी भी दिख रही है, क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संयोग से कोई विपक्ष का मिल गया होगा,
क्योंकि सारी पार्टियां का संगठन होता है, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तो उसमें उस किसी संगठन से जुड़ा आदमी भी हो सकता है। कहीं से भी विधायक की कोई नाराज़गी नहीं है। थोड़ा बहुत सत्ता से आदमी वैसे नाराज़ होता है, लेकिन व्यक्तिगत नाराज़गी विधायक की कहीं नहीं, वो किसी न किसी पार्टी के होगा। आम जनता यहाँ पे माननीय विधायक जी से पूरा तरह संतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह संतुष्ट है। पिछले 5 साल में आपके क्षेत्रीय विधायक के ऊपर एक आरोप लगता है कि उन्होंने जातिगत राजनीति की। नहीं, ये तो एकदम गलत है। मैं क्या हूँ? मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ठाकुर हूँ। मैं उनके सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, माननीय विधायक जी के कार्य व्यवहार से प्रभावित होकर के ये चुनाव मैं न लड़ करके माननीय विधायक जी के साथ हूँ। मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, मैं ठाकुर हूँ। ऐसी कोई वो नहीं, वो तो विपक्ष का आरोप है, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। यहाँ पे माननीय विधायक जी के यहाँ हमारी पार्टी में जातिवाद की तो कोई जगह ही नहीं है, और ये आरोप एकदम निराधार है कि वो किसी एक पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। वो सारे समाज को लेकर चले और सारे समाज का समर्थन माननीय विधायक जी को है। क्या मानते हैं कि युवाओं को रोजगार देने में ये सरकार असफल रही है? अरे ये क्वेश्चन ही कौन उठा रहा? अभी आप देखेंगे इसी सरकार में 1.5 लाख टीचरों की, प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की भर्ती हुई है, और 100% शुद्ध भर्ती हुई है। नहीं, इसके पहले तो रेट लगता था कि इस पद के लिए इतना, इस पद के लिए इतना, इस पद के लिए इतना। आप लोग पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग देखते रहते हैं। इसके पहले चाहे आप देखे होंगे पुलिस और पीएससी की भर्ती होती थी, काफ़ी शादी जमा होती थी, उसके बाद उस पर लिख के, और 4-5 ज़िले जो प्रदेश के रहते थे, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, यहीं के लोग वहाँ पे 80% वहाँ के लड़के भर्ती होते थे, और प्रदेश के लड़के वैसे बेरोजगार बेचारे रहते थे। तो इस सरकार में कोई बता दे 1.5 लाख भर्तियाँ खाली प्राइमरी स्कूलों में हुई हैं। इस बार प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, छुट्टा जानवरों को लेकर और गन्ना भुगतान को लेकर। क्या कहेंगे कि किसानों को आप लोग किस तरह से संतुष्ट कर पा रहे हैं? संकल्प पत्र में अभी आप देखे होंगे, हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में दिया है कि अब 14 दिन के अंदर जो भुगतान नहीं होगा, अगर इसे लेट करता है तो उसको ब्याज सहित उस फैक्ट्री को देना होगा। और लगभग सब भुगतान हो चुका है। कुछ यहाँ पूरे प्रदेश में एक ही बजाज ऐसी मिल है जिसका थोड़ा सा रुका हुआ था, हमें लग रहा है वो भी लगभग हो चुका है। हमारी सरकार किसानों के लेके चिंतन कर रही और चिंतित है। और जो भी योजना होगी, रही गाय की उसकी बात, तो आप जानते होंगे हम लोग भारतीय जनता पार्टी कभी गायों को कटाने की अनुमति नहीं देगी। जो कि सपा की सोच है, उनके पास आप उनसे पूछिएगा कि हमारे उसमें अभी आप देखे होंगे माननीय मोदी जी जितने कृषि वैज्ञानिक हैं सबको वो लगा चुके हैं कि ऐसा कोई उपाय निकालिए जिससे गायों की उपयोगिता बढ़ सके। नेचुरल खेती एक गाय से 1 एकड़ हो सकती है। हमारी सरकार ऐसी स्कीम ला रही है कि लोग जो गाय टहल रही हैं इसको बांधने के लिए लड़ाई होगी कि नहीं, ये गाय मैं बांधूंगा, ये गाय मैं बांधूंगा, और वही उसी में रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार गायों को काटने की अनुमति नहीं दे सकती है, जो सपा की योजना है। क्या मानते हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर आपकी सरकार हिंदू बनाम मुस्लिम करती दिख रही है? नहीं, हमारी सरकार नहीं कर रही है, ये समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि उसको मुस्लिम वोट चाहिए। हमारी सरकार मुस्लिम के अब्दुल कलाम को हमारी सरकार ने राष्ट्रपति बनाया है। हमारी सरकार तो समाज के हर तबके को लेकर चलना चाहती है साथ में, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के पास और कोई मुद्दा ना रह करके वो खाली 1-2 जातियों को लेकर हिंदू मुस्लिम वो कराता है। अगर हमारी सरकार कराती, 5 साल में आपको एक दंगा दिखाई पड़ा प्रदेश में? यही आप सपा सरकार थी, सैकड़ों दंगे, कई सौ दंगे हुए थे। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। राजनीतिक गलियारों में एक खबर निकल के आ रही है कि तारापुर विधानसभा में साइकिल की रफ्तार बहुत तेज चल रही है, कैसे रोकेंगे इसको? नहीं, कहीं नहीं साइकिल की रफ्तार है। रफ्तार होती तब रोकते, वो चल ही नहीं रही तो रोकेंगे क्या? वो कहीं से भी नहीं चल रही, कोई रफ्तारें नहीं उसकी, तो रोकेंगे कहाँ से? वो तो कहने के लोग कहते रहते हैं कि मेरी रफ्तार है, साइकिल चले तब रोके ना, चल ही नहीं रही तो रोकेंगे क्या? वो सब पहले चरण का चुनाव हुआ है 58 सीटों पर। क्या मानते हैं कितने सीट आपकी वहाँ पे सुरक्षित है? अब पश्चिम में हम लोगों के 90% सीटों पे हमारी जीत हो रही है। यहाँ तक कि कैराना भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
53 हमारी पहले थी, 53 के 53 वापस आएंगे, उसमें से 1-2 प्लस ही हो सकते हैं। ये बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, एकदम दावा नहीं कर रहे हैं, पिछले बार से ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी, आप देखिएगा। कि पिछले बार तो नाम पे दिए थे, इस बार तो हमारा काम भी है। पहले तो माननीय मोदी जी के नाम से दिया गया था, अब की तो माननीय योगी जी का भी काम उसमें प्लस है, तो हमारा तो बढ़ना ही बढ़ना है। और माननीय योगी जी के कामों से भी हमारे यहाँ की पूरे प्रदेश की जनता संतुष्ट और गर्व कर रही है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमको मिला है। एक एजेंसी की रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि 2017 से लेकर 2022 तक सबसे ज़्यादा अपराध इनकी सरकार में हुए। एकदम निराधार है। समाजवादी पार्टी में जितने अपराध हुए हैं, हमको तो नहीं लगता उतना अपराध किसी भी सरकार में। गुंडे माफिया ऐसे रोड पे चल रहे थे, आज हमारी घर की बहू बेटियां बहनें चाहे रात में निकलें चाहे दिन में निकलें, एकदम कॉन्फिडेंस से निकलती हैं और एकदम स्वच्छंद होकर टहलती हैं। कोई वो नहीं होता था। आप उस सरकार की बात कर रहे हैं जिसमें माननीय मुलायम सिंह ने कहा था कि रेप होने पे बच्चों से गलती हो जाती है। जिसके पिताजी की ऐसी सोच हो, उसका लड़का क्या करेगा? औरतों के वो किसी के साथ रेप हो, उसको बता दे कि लड़का ने गलती कर दिया। माननीय योगी जी ने किया। अभी आप देखेंगे रामपुर की या मुजफ्फरनगर कहाँ घटना थी, एक लड़के ने रेप किया था और दूसरे दिन पुलिस को पकड़ने गई, उसने पुलिस के ऊपर फायर किया, जवाब में पुलिस ने भी फायर किया और वो मारा गया। रेप करने के बाद भी इतना मनोबल उस समय उन लोगों का बढ़ा हुआ था कि गोली पुलिस के ऊपर फायर भी करते थे और जवाबी कार्रवाई में मारा भी गया था। वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो एजेंसी रिपोर्ट आई वो निराधार है? एजेंसियां भी सबकी अपनी अपनी होती हैं। बहुत एजेंसियां अपने हिसाब से, अब हम नहीं बोलेंगे, बहुत एजेंसियां अपने हिसाब से रिपोर्ट देती हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से प्लस सीटें करके आएंगी, क्योंकि पहले मोदी जी का ही नाम था, अब की योगी जी का भी नाम है। और योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलना हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जैसा हम आपका नाम दोबारा दोहराते हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सरकार ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरों पर कार्रवाई नहीं होती है, ब्राह्मण अन्य जातियों पर कार्रवाई करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। जो जिसने भी अपराध किया है, सबके ऊपर जो अपराधी है वो अपराधी कोई जात नहीं होती है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, अपराधी अपराधी होता है। कार्रवाई सबके ऊपर हुई है। हमारे सरकार में तो कहीं भेदभाव है ही नहीं कि ये ब्राह्मण या ठाकुर, जो अपराध करेगा उसको सज़ा मिलेगी। ये योगी जी की अपनी मंशा है और वो दृढ़ संकल्पित है कि जो भी अपराधी होगा, चाहे जिस जात समाज से होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये विपक्ष का सरासर आरोप गलत है कि ये ठाकुरों के लिए कहीं से भी वो है, उनको संरक्षित कर रही है। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें कि क्षत्रिय बचाए गए हों, ब्राह्मण को या किसी अन्य समाज के लोगों को परेशान किया गया हो। जो अपराध किया है उसको सज़ा मिली है, चाहे जिस समाज का हो, चाहे जिस धर्म का हो। तो आपने कहा कि कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है, तो मैं आपको एक याद दिला दूं, एक वीडियो वायरल हुआ था धनंजय सिंह का, जो कि वांटेड हैं, इनामी भी हैं और क्रिकेट खेल रहे थे। क्या कहेंगे? नहीं, वांटेड थे तो पुलिस, वो वहाँ की लोकल पुलिस की रही होगी। वांटेड हमको तो नहीं लगता किस केस में थे वो वांटेड। अब मैं उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आदमी फरारी में भी कहीं चला गया, वो कर लिया, उसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया। लेकिन धनंजय सिंह उस समय फरार थे, कहीं गली कूचे में अपना खेल लिए होंगे, वीडियो वायरल हो गया होगा, तो उसमें तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इस सरकार में बचा कोई नहीं। धनंजय सिंह इसी सरकार में भी जल्दी ही जेल काट के आए हैं, अभी जल्दी ही जेल काट के आए हैं। जो किसी केस में वांछित थे, कोई हत्या हुई थी, उसमें इसी सरकार में जेल काट के आए हैं। तो अगर ये होता तो जेल न जाते, वो जेल काट के आए हैं, अभी जमानत पे आए हैं, हाई कोर्ट से जमानत मिली है उनको। जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह गलत है, सरासर गलत है, 100% गलत है। इस सरकार में जो अपराधी होगा, जो अपराध करेगा, उसको सज़ा मिलेगी, वो चाहे जिस जात धर्म का हो, इससे कोई नहीं। अब वो ठीक है, कोई हमारा जानने वाला हम कह दें कि ठाकुर इसके ऊपर अपराध हो गया या ब्राह्मण इसके ऊपर अपराध हो गया, बाकी इसमें जात धर्म देख के कोई काम नहीं होता है। जो जैसा करेगा उसको इससे मिलेगा, बस। एक चीज़ आपसे, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जानना चाह रहे हैं कि अगर सरकार भाजपा की बनी, क्षेत्रीय विधायक आपके यहाँ से फिर चुन के आए, तो आपके क्षेत्र का विकास कैसा रहेगा? जैसे हम अभी आ रहे थे तो सड़कें भी हमने देखा काफ़ी डैमेज पड़ी हैं, किस तरह से? जिस सड़क से आप आए हैं, आपको पता होगा, अगर कोई सड़क योजना में आ जाती है,
कि मतलब उसका एस्टीमेट बन जाता है, तो उस पर रिपेयर का काम नहीं होता है। और हमें लग रहा है जिस रोड से आप आए हैं उमरी से परास तक, ये आप देखे होंगे इस पर काम भी शुरू हो गया है, तो नया सड़क बन रहा है, तो उस पर रिपेयर का काम नहीं होता है। वैसे भी आपको पता होगा हम लोगों का क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। हर साल सड़क बनती है, लेकिन बाढ़ आती है तो डामर रोड जो होती है वो बहाव में कट जाती है और उस पर रिपेयर भी होता है। लेकिन इस रोड पे जिस पे आपको आने में कष्ट हुआ होगा, हम लोग उसके लिए मानते हैं। लेकिन वो सड़क 2 लेन सिंगल थी, 2 लेन बन रही है और काम भी पीछे आप देखेंगे काम उस पर शुरू हुआ है। तो कोई काम अगर योजना में आ जाता है तो उस पर कोई रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि वो नई सड़क बनती है। 2022 कैसा रहेगा आपकी सरकार का और आपके क्षेत्रीय विधायक का? बहुत अच्छा रहेगा। पर 350 के आसपास सीटें रहेंगी हमारी। भारतीय जनता पार्टी लगभग 350 सीटों के आसपास रहेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। माननीय योगी जी प्रदेश की खुशहाली के लिए चिंतन कर रहे हैं और वो तो रातों दिन चिंतन करते हैं प्रदेश की खुशहाली के लिए। समाज के जो निचले तबके हैं, आप देखिएगा या देखे होंगे, पहले राजीव गांधी जी का ये बयान आता था कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ और जनता के पास पहुँचते पहुँचते 15 रुपये बचता है, 85 बीच में खर्च हो जाता है। आज आप देखे होंगे 2000 रुपये माननीय मोदी जी देते हैं तो सीधे 2000 का 2000 सीधे लाभार्थी के पास पहुंचता है। ये बिचौलिया वाला नहीं होगा। आप देखे होंगे खाद्यान्न वितरण में, आज पहले कोटेदार लोगों को टरकाते थे कि अभी उठा नहीं है, 15 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा। लोग ऐसे ऐसे टहलते रहते थे, वो गल्ला इधर उधर हो जाता था और अन्य सरकारों में। लेकिन माननीय योगी जी मोदी जी का दिमाग देखिए, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर आज कोटेदार को भी 1 किलो आधा किलो भी गल्ला अगर चाहिए होता है तो लाभार्थी से मांगता है कि भैया हमें 1 किलो छोड़ दो या आधा किलो हमें छोड़ दो, विनती करके लेता है। अब वो भी स्थिति नहीं रहेगी कि पूरा पूरा कोटा वो बेच जाए। तो जनता को पूरा 100% जितना सरकार की योजना है उसका 100% लाभ डायरेक्ट जनता को मिल रहा है और जनता बहुत खुश है। पर अब बिचौलिया का कोई काम नहीं रह गया है और न कोई भ्रष्टाचार रह गया है। मुख्यमंत्री के 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? माननीय योगी जी होंगे, माननीय योगी जी होंगे चेहरा। कुछ आप ही की पार्टी के या कुछ विपक्ष भी इस पे शंका जाहिर कर रहा है कि इस बार चेहरा योगी आदित्यनाथ का नहीं होगा। नहीं, वो तो देखिए, वो तो हमारे शीर्ष नेताओं का, जो हमारे सेंट्रल के अपने हमारे बड़े नेता हैं, संगठन के बड़े लोग हैं, ये तो डिसीजन लेना उनका काम है। हम लोग तो है जी जनता या छोटे कार्यकर्ता के नाते हम लोगों की इच्छा है योगी जी, बाकी जो हमारे शीर्ष नेता निर्णय लेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, हम लोग उसी को स्वीकार करेंगे और उसी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास होगा और जनता खुशहाल रहेगी। बाकी ये डिसीजन हमारे शीर्ष नेताओं का होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हम लोगों का व्यक्तिगत राय है अपनी तरफ से कि माननीय योगी जी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से अपराध पे नियंत्रण उन्होंने किया है, आज कोई भी संगठित अपराध प्रदेश में नहीं बचा है। कि जो संगठन बना के अपराध आप देखेंगे, नहीं पहले गुंडे माफिया एक छोटा छोटा टेंडर होता था, ठेका होता था, तो लोग 10 ठो राइफल बंदूक लेके 10 ठो गाड़ी लेके पहुंच जाते थे। आज इस टाइप का एक उदाहरण आपको पूरे प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा कि गुंडागर्दी कहीं चाहे रेलवे ठेका हो चाहे PWD का हो, संगठित अपराध माननीय योगी जी ने एकदम बंद कर दिया है। आज जितने भी अपराधी हैं या तो प्रदेश से बाहर हैं या तो जेल के अंदर में हैं या तो फिर उनका तीसरा रास्ता ऊपर का रहा है जहाँ पर वो जा चुके हैं। अब किसी भी अपराधी के लिए, किसी भी अपराध करने वाले के लिए, वो चाहे जिस जात धर्म का हो, उसके लिए कोई जगह इस प्रदेश में अब नहीं है। आम जनता इससे बहुत खुश है। अब कोई ज़मीन कब्जा ने जो कब्जा किए थे, आपने देखा होगा माननीय योगी जी ने उसको जब्त किया है, सरकार ने जब्त किया है और वो गरीबों के आवास बन रहे हैं, उस पर गरीबों को आवास दिया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी सरकार होगी जो ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीनें कब्जा करके बैठे थे, आज उस पर सरकारी आवास बना करके गरीबों को दिया जा रहा है। तो ऐसी सरकार से कौन नाराज होगा। चलिए गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 के साथ जुड़ने के लिए। अभी आप सुन रहे थे, ये थे बेलसर ब्लॉक के प्रमुख राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी में अपना नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से रूबरू कराते हैं। इनका मानना ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, पिछली सरकारों ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है।